कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे आगे बढ़े सन्निकट मथुरा नगरी दिखाई पड़ने लगी, चमक रही है क्या सुंदर। हाँ, कुछ तो सजाया है, स्वतः वो सज गई है मथुरा। ब्रह्म का आगमन हो रहा है, भगवान की जन्मभूमि है। ऐसे वैसे थोड़ो है, अरे सोने के बने हुए महल, खंभों में जड़ी हुई सुंदर दिव्य मणि, अरे क्या ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन किया जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने देखा, अक्रूर जी से पूछा, चाचा जी हाँ बेटा क्या नगरी यही है क्या? हाँ भैया नगरी तो यही है। कहा तो ये राजमहल किधर? कहा बस सीधे सड़क राजमार्ग को गई। हाँ सीधे आप जाएंगे इसी मार्ग से तो आप राजमहल में पहुंच जाएंगे। अच्छा तब तक प्रवेश किया। कहा तो आपका घर किधर है? कहा मेरा घर तो इधर पड़ेगा। कहा तो अब आप जाए हैं। भगवान जन्मभूमि का सम्मान करते हैं, रथ से नीचे उतर पड़े। हाँ रथ से नीचे उतरे, जन्मभूमि का सम्मान है और नमन किया और फिर धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। अक्रूर जी कहते हैं मिलिएगा जरूर। कहा अवश्य में फिर आएंगे। अब देखिए मथुरा में बड़ा सम्मान हो रहा है भगवान का। भगवान का मथुरा में बड़ा सम्मान हो रहा है, साधारण नहीं है, गजब की स्थिति है। जैसे आगे पहुंचते हैं तो क्या देखा, एक धोबी जो कंस के वस्त्रों को धो करके लेकर के जा रहा था। श्री रामा आदि लोगों ने जो मधुमंगल थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा भैया हम लोग कोई तैयारी बना के तो चले नहीं, वैसे चले आए। कहा मतलब? कहा नगरी तो ये अच्छी है, नगरी ये बड़ी अच्छी है, महल सब बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों के कपड़े अच्छे नहीं हैं। कहा तो क्या करें? कहा कहो तो इस धोबी से कुछ मांग लें, अदला बदली कर लें। हाँ भाई क्योंकि मेला है ना, बहुत से लोग अभी तो प्रारंभ है, तो इससे कुछ बदल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लौटेंगे तो फिर बदल लेंगे। कहा मांगो भैया जाओ। उस धोबी के पास में जब पहुंचते हैं, श्री राम आदि लोगों ने जब कहा भैया ये वस्त्रों को गंदे हैं, थोड़ा ले लो, इसमें से दे दो। बड़े जोर से डांटा, दुष्ट कहीं के तुम्हारी औकात है इन वस्त्रों को पहनने की? कमरी कथरी ओढ़ने वाले, गाय चराने वाले बने चार, ये राजसी वस्त्र पहन पाओगे? दोबारा के वो चाटा मारूंगा, बुद्धि दुरुस्त। श्री राम आए भगवान के पास। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे कहा दिया नहीं, बेइज्जती कर डाली उसने, जात पात तक उसने उलझ डाली। अरे ना देता कोई बात नहीं, जब यहाँ का धोबी इतना टर रहा है तो राजा कितना टर रहेगा हो। अरे गजब है, हम तो भैया नहीं जाएंगे। अरे जरा बात करो, देखो तो इसे। भगवान आगे बढ़े, सबको देने वाले भगवान, हाँ सबको देने वाले। वो धोबी के सामने हाथ फैलाए, कहा भैया दे दो इनमें से वस्त्रों को, कुछ पहन ले ये लोग। का एक बात बताया समझ में ना आया, दोबारा वो कहोगे ऐसा चाटा मारूंगा, बुद्धि दुरुस्त। भगवान ने कहा तो मारने पर उतारू हो गया हो, ये तो सोच बोलने को राजी। तथा कुपितो देवकी सुतः, वो देवकी सुत कौन? भगवान श्री कृष्ण। तब वो कुपित हुए, आया हल्का सा क्रोध, एक चाटा ऐसा लगाया कि रजक से कराग्रेणे शिराकायात पाते। भगवान का नाखून मानो चक्र का काम किया, धड़ से सिर कटके अलग गिर गया। एक चाटा में धड़ से सिर कटके अलग गिर गया, गट्ठर अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा, धड़ अलग पड़ा है। तो वहां के रहने वाले लोगों ने जब देखा, भगवान ने इशारा किया पहनो वस्त्र, क्या पूछना? कहा जय हो, लगता है मथुरा की सत्ता भी इनके हाथ में जाएगी। हाँ लगता है मथुरा की सत्ता इनके हाथ में जाएगी। अभी की जय घोष करो, हाँ पार्टी चेंज करो, ना इता ना उधर, ना इधर ना उधर, इधर काम बन जाए उधर। हाँ अभी तक तो इसकी जयकार हो रही थी, लेकिन हटाओ अब इसके जयकार से कल्याण होने वाला नहीं है। एक चाटा में सिर कट के जब अलग गिर गया हो, बस कृष्ण की जय घोष होने लगी। क्या पूछना है? बोले कृष्णचंद्र भगवान की। वस्त्रों को सब लोगों ने लिया। अब वहां कोई मुकदमा थोड़ा दर्ज होना है। ये कौन धोबी? वही है जिसने सीता में दोष देखा था। तुलसी यही जगह आई, कहीं बदला कहूं न जाए, और जो सिर काटे आन कर तो अपनो रहे कटाए। जिसने सीता में दोष देखा था, जिसके कारण सीता को वनवास हुआ था, वही धोबी है ये। भगवान राम ने कहा था रहो भाई, आगे देखा जाएगा। गजब की है लीला, गजब की लीला। अब जब पहने वस्त्र तो भाई देखो, वस्त्र चाहे कितना कीमती क्यों ना हो, लेकिन ढंगदार यदि टेलर ने नहीं सिला है, हाँ तब तो फिर पोशाक बनता नहीं है। 500 रुपए का कोट पैंट मिलेगा, सिलाई 2000 देना पड़ेगा। 4000 5000 जितने ले लें, जैसे कुछ तारितम बने, जैसे फीस एक मिलती है कितने 100 200 रुपए की, सिलाई ज्यादा होती है, समझो अपने आपे में।
हैं? अब उसको रोड बहारते हुए जा रहे हैं, फिटिंग कोई ठीक है ये नहीं है। बहुत बड़ा एक कारीगर था वो मिला, जिसके यहाँ कई लेबर कार्य करते थे। कहा लगे हाथ सेवा करने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मथुरा का राज सिंहासन इन्हीं के माध्यम से चलेगा। आकर के निवेदन किया, कहो तो कुछ सेवा कर दें। अरे कहा शुभ काम में देर क्या, बस तुरंत चट से नाप लिया, तुरंत काट पीट करके सही किया, मेंटेन हुआ। तब मैंने कहा भैया हम लोग तो बड़े अच्छे लगने लगे। कहा हाँ हो, अरे बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ अरे वैसे सुंदर हो, ये राजसी वस्त्र क्या पूछना। और जब आगे बढ़े तो क्या देखा है, आगे जब बढ़ते हैं तो सुदामा नाम का एक माली था, पुष्प का बहुत बड़ा व्यापारी था। सबके गले में सोचा हम भी कुछ सेवा ले ले कर लें, हैं? सबके गले में सुंदर सुंदर हार पहना दिया। आपका बड़ा मेंटेन है, गले में हार पड़ा हुआ है, अरे क्या सुंदर है दिव्यता, लेकिन माथ भी खाली है। आगे जब बढ़े तो क्या देखा है, कुब्जा जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबर निकला हुआ था, हैं? वो जा रही थी। प्रहसन करते हैं लोग, उसका कार्य क्या था, चंदन घिसना। वो चंदन घिसती थी, कुमकुम केसर अष्टगंध आदि इत्यादि मिला करके कंस उसे अपने मस्तिष्क में लगाता था। नित्य का वही कार्य था, वो चंदन घिसे हुए लेकर के जा रही थी। ब्रजवासी जो हैं कृष्ण भगवान के साथ में श्रीदामा आगतोक सुख ये सब प्रहसन कर रहे हैं। भगवान से कहा भैया, हाँ भैया हम लोग तो सुंदर है। अरे कहा बहुत सुंदर हो। कहा कपड़े, अरे कहा गजब के भैया। हाँ कहा नगरी भी बड़ी सुंदर है। कहा हाँ है तो। कहा वो देखो सुंदरी जा रही है, अब वो बेचारी 3 जगह से टेढ़ कुबर निकला है, गजब वो चल रही है। ब्रजवासियों ने कहा देखो वो सुंदरी जा रही है, ये प्रहसन है, मजाक है। भगवान ने कहा तूने सुंदरी कह दिया तो सुंदरी बना भी देंगे, संसार के लोग उसे सुंदर कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलो ठीक है। अरे कहा देखो बात करो कैसी गजब चाल है भाई, 3 जगह से जो टेढ़ होगा जब वो चलेगा उसके बराबर कौन नाच पाएगा। हैं? भगवान आगे गए, हैं? भगवान कहते हैं ए सुंदरी। अब वो नाराज नहीं हुई। भगवान ने धीरे से पीछे से आवाज लगाया ए सुंदरी। वो घूम करके देखा, कहा हाँ सुंदर। नाराज ना हुई हो भाई, 3 जगह से कोई टेढ़ी हो, कुंवर निकला हो, उसको सुंदरी कहो तो उसके हृदय पर क्या बीतेगा। हैं? भगवान कहते हैं ए सुंदरी। उसने घूम करके देखा, कहा हाँ सुंदर। कहा कहाँ जा रही हो। कहा राजमहल। कहा नाम तुम्हारा क्या है और काम तुम्हारा क्या है, हैं? तुम क्या कार्य करती हो और नाम तुम्हारा क्या है। भगवान ने पूछा, कहा सब बताऊंगी। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता। कहा हे सुंदर हम कंस की दासी हैं, मैं कंस की दासी हूँ। कहा अच्छा कंस की दासी हो। कहा हाँ। कहा तो तुम क्या करती हो। कहा मैं चंदन घिसती हूँ, ये मुझे मिला है कार्य, और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन वो अपने मस्तिष्क में लगाता है। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता। अच्छा तो नाम तुम्हारा क्या है। कहा देखिए नाम तो मेरा है त्रिविक्रा। कहा त्रिविक्रा नाम क्यों है। कहा जो मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ इसीलिए नाम मेरा त्रिविक्रा है। भगवान ने कहा वाह भाई गजब की हो, मेरा नाम भी त्रिविक्रम है, तुम्हारा नाम त्रिविक्रा है। हैं? तुम 3 जगह से वैसे टेढ़ी हो, मैं तो वैसे टेढ़े हो करके बंसी बजाता था। तो त्रिविक्रा और त्रिविक्रम का जोड़ बड़ा अच्छा है। अच्छा और कोई नाम है तुम्हारा। कहा हाँ ये जो कुबर निकला है इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। कहा तो लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। कुब्जा में ककार है और कृष्ण में ककार है यानी का है, और त्रिविक्रा में तकार, त्रिविक्रम में तकार। काम तो अच्छा ही बन रहा है। अच्छा जा रहे हो राजमहल को। हाँ हम भी वहीं जा रहे हैं। कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता। त्रिविक्र नामा हिनिलोप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम। मेरे हाथ का घिसा हुआ। कहा तो ठीक है जल्दी जाओ देवी जल्दी जाओ। हाँ वो बैठा होगा चंदन को लगाए। कहा ना अब मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस के मस्तिष्क में नहीं लगेगा। लोगों ने सुना क्या ये ज्योतिषी है, वो जानती है, ये जानती है कि अब मार डाला जाएगा। वो भगवान ने पूछा आखिर तो कहाँ लगेगा जो लिए हो। बच्चट से भगवान के लगा दिया, और जैसे भगवान के लगाया मनसुखा बड़े उन्हें भी लगाया, शुभल अर्जुन के लगाया, मंगल के लगाया,
हैं, बलराम जी के भी लगाया, अब सबके लगाया चंदन, जितने लोग थे भाई जितना उसमें था। अब कोई ट्रक भर तो था नहीं, जितना लगा उतना लगा दिया। जब लगा दिया चंदन, भगवान ने देखा बलराम जी की तरफ। बलराम जी भगवान जी की तरफ देखते हैं, एकाकार दृष्टि हुई, कहा 3 जगह से टेढ़ी है बेचारी दासी कंस की। चंदन लिए जा रही थी राजमहल में, वो तो हम लोगों के पोत दिया, तो आज इसकी जीवनचर्या कैसे चलेगी? जाती तो कुछ इसे मिलता तो कुछ देना चाहिए। इशारे में वार्ता हुई, हाँ इसे कुछ देना चाहिए। अब सब लोग जेब में हाथ डालते हैं, लेकिन ना सूट बूट हाई, जेब में पैसा एक कौन है? धोबी के यहाँ से मांग के पहने हैं, टका है ये नहीं है। और जिसे देना नहीं होता है जेब में हाथ डालेगा पहले, लेकिन निकालेगा बाद में वो। हाँ, तब तक ना निकाली जब तक बगल वाला दे न दे, तब तक वो डाल रही हो। यही स्थिति होती है। अब डाले तो हैं लेकिन निकालें क्या? कुछ है ये नहीं है। तो देखा भगवान की तरफ, लेकिन चिंता भी नहीं है, लक्ष्मीपति साथ में हैं। हुआ इशारा बलराम ने किया, भगवान श्री कृष्ण गए, कुब्जा के पैरों पे अपना पैर रख दिया। कुब्जा देखती है क्या कर रहे हैं, कुब्जा के पैर पे अपना पैर रखा, 2 उंगली लगाई दाढ़ में और सिर पर रखा हाथ, खट से ऊंची किया, चट से दिव्य सुंदरी बन गई। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। क्या पूछना, कुबर गायब है, गजब थोड़ा वर्षीय नायिका, दूसरे लक्ष्मी की तरह सुंदर दिव्य रूप। अरे बच्चों ने देखा, कहा गजब तो हो गया हो। हाँ गजब तो हो गया भाई, कुबर तो सब गायब हो गया, ये तो बड़ी सुंदर बन गई। तुरंत भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया कुब्जा ने भगवान के पीताम्बर को पकड़ा। भगवान छुड़ा रहे, ये क्या कर रही हो? कहा रूप बनाने वाले आप, तो सेवा आप ही की होगी, या तो जैसे मैं थी वैसे करो मुझे। हाँ जैसे मैं थी वैसे मुझे कर दो, लेकिन अब इससे सेवा केवल आपकी होगी, अब मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा देखो बवाल ना करो भाई, देखो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। हाँ और तुम समझती नहीं हो, तुम जल्दी से यहाँ से सरक जाओ। कुब्जा को विदा किया, कुब्जा को विदा किया। कहा आइएगा जरूर, कहा जरूर मिलेंगे, आएंगे। कुब्जा को विदा करते हैं, भगवान आगे बढ़ते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। जब आगे बढ़े तो क्या देखा, धनुष जो रखा हुआ था, जो धनुष रखा हुआ था, तो ये कंस ये जानता था। कंस ने पहले से सारी व्यवस्था व्यवस्थित कर दी थी। कंस ने सारी व्यवस्था की, जैसे प्रधान फाटक पर कुबलिया पीठ हाथी को खड़ा कर दिया था और पीलवान को निर्देश दिया था, पीलवान को कि जैसे ब्रजवासी आएंगे तुरंत कुचला देना, ब्रजवासी आएंगी उन्हें कुचला देना, ये निर्देश दिया था। अब वो अपने में सल हैं तो सल हैं, मुष्टिक हैं, चारुण हैं, कंक हैं, निग्रह हैं, एक से एक विकराल विकराल। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। सबको निर्देश दे दिया था, सब उसी प्रकार से तटस्थ थे। शुकाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजर्षि स्थिति क्या हुई, और उसकी सुरक्षा करने वाले लोग थे, जो धनुष रखा हुआ था, और ये निश्चित था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के द्वारा कंस मारा जाएगा। इस रहस्य को केवल कंस जानता था। दूसरी बात, जब तक धनुष सुरक्षित है कंस जानता था, तब तक मैं सुरक्षित हूँ। जब तक धनुष सुरक्षित, अब जब धनुष भंग होगा उसके पश्चात मेरी मृत्यु निश्चित होगी। अपने में स्वस्थ सिंहासन पर बैठा था, लोगों को ललकार दिया था। भगवान जाते हैं, जाके धनुष की परिक्रमा की, प्रणाम की, बाएं हाथ से उठाए धनुष को, दाएं से खींच दिया प्रत्यंचा, ग्राम से धनुष वो टूट गया। और जैसे टूटा धनुष डगमग डगमग पृथ्वी होने लगी, थर्रा गए सब लोग। वहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता, वहीं से युद्ध प्रारंभ हो गई। कुबलिया पीठ हाथी, पीलवान शंख भोग रहा है, कुचलाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण एक पकड़ लेते पूंछ तो एक पकड़ लेते सूंड, वो अगाड़ता तो पिछाड़ते, वो पिछाड़ता तो अगाड़ते, रस्सा खींच मचा हुआ है। कुबलिया पीठ हाथी के प्राण जा रहे हैं, धीरे धीरे घुमा करके कुबलिया पीठ हाथी को ऐसे पटकना दिया, चित्त विसर्जन, प्राण उसके निकल गए। पीलवान भी धराशायी हुआ। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। चले और तोसल से युद्ध करते, मुष्टिक और चारूण से युद्ध करते हैं। मुष्टिक महाराज श्री बलराम जी को उठा करके फेंकता, फरफराते हुए जाते। उसके पश्चात फिर वैसे वो आते
और इधर स्थिति ये है कि चाणूर से भगवान श्री कृष्ण एक चाटा दिया चाणूर को धराशायी, और एक मुष्टिका का प्रहार महाराज श्री बलराम जी ने मुष्टिक के ऊपर किया, सदा के लिए वो भी धराशायी हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गंभीर स्वर में आप लोग जय घोष कीजिए। भाई पानी तो लगभग में शायद कुछ बंद है, लेकिन चलो बरसते हुई तो का कीजिए। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो देखिए वहां के लोग जब देखते हैं तो भगवान का बड़ा सौम्य रूप दिखाई पड़ता है। भगवान का रूप बड़ा सौम्य दिखाई पड़ता है, और जो लड़ने के लिए जो नियुक्त जो किए गए हैं वो जब देखते हैं तो उन्हें भगवान का जो है बहुत पर्वताकार रूप दिखाई पड़ता है। ये गजब की लीला है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन। जय राम जी की है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे दिखाई पड़ता है। तुम जैसा चश्मा लगाओगे ना वैसे तो दिखाई पड़ेगा। वस्तु एक है, देखने की नजरिया अनेक हैं। लाल लगाए हो तो लाल दिखाई पड़ेगा, पीला लगाए हो तो पीला, नीला लगाए हो तो नीला। तुम जिस भाव से देखोगे भाई वैसे तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो वहां जो भक्त लोग हैं जब देखते हैं तो भगवान का बड़ा सौम्य रूप दिखाई पड़ता। मथुरा में सब दुष्टे नहीं थे, हाँ उसमें अच्छे लोग भी थे, उसमें अच्छे लोग भी थे। वो जब देखती हैं माताएं, इन्होंने पूतना को मार दिया, इन्होंने दावाग्नि का पान कर लिया, इन्होंने ही गोवर्धन को धारण किया है, इन्होंने ही, बड़ा सौम्य रूप दिखाई पड़ता। और जो लड़ने के लिए जो नियुक्त किए गए हैं उन्हें भगवान का बहुत बड़ा पर्वताकार रूप दिखाई सामने पड़ रहा कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसी आधार से उन्हें दिखाई पड़ता है। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, एक मुष्टिका के द्वारा मुष्टिक का निधन, एक चाटा के द्वारा चाणूर गया है, और साल और तो साल इनका भी निधन, और जितने लोग हैं अब हो रही है युद्ध। सबसे पीछे है कंस, कंस ने ललकार दिया, कोई युद्ध के मैदान से नहीं भगेगा, यानी सब मरेंगे। पीछे आएगा उसे मैं मत डालूंगा। सामने से मारते हुए आते, सिंहासन पर बैठा था, भगवान ने देर ना किया, दौड़ते हुए जाते हैं, पकड़ करके शिखा घसीटते हुए लेकर चले आए कंस को। कंस को घसीटते हुए लेकर के चले आए। दाएं हाथ में हाथी का दांत है, बाएं हाथ से कंस की शिखा। भगवान झांकी को प्रस्तुत करते हैं, कौन सी? विदाई के समय की। जिस समय विदाई हो रही थी देवकी की, और जब आकाशवाणी हुई थी, अस्यस्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसि बुधा, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा हंता होगा। म्यान से तलवार निकाल लिया था, देवकी के केस को कंस ने पकड़ लिया था। वही सटीक वही स्थिति है। बाएं हाथ से कंस की शिखा है, दाएं हाथ में हाथी का दांत है। कुवलिया पीठ हाथी को मार करके उसके दांत को उखाड़ लिया था। वही सीन दिखाई पड़ रही है। और घुमा करके ऐसा पटक न दिया भगवान ने, पटकते हुए कारे दुष्ट याद कर, मैं वही देवकी का 8वां लाल हूं। तूने मेरे मैया के केस को पकड़ लिया था ना, तलवार निकाल ली थी, सिर काटने के लिए उद्यत हुआ था, मैं वही देवकी का 8वां लाल हूं, अब तू बच नहीं पाएगा। करके घुमा करके ऐसी पटक न दिया, उसके प्राण निकल गए। मुख के द्वारा निकले प्राण भगवान के अंदर में समाहित, गा गा करके धुंधबियां बजने लगी। कंस और निक्रोध आदि जो इनके कंस के और भाई थे उनका भी निधन करते हैं भगवान। कंस की जो पत्नी अभिचल है, जो धर्म पर होती उसकी जी